नमस्कार, मैं राजेश गोयल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हमने कुछ वीडियोस अभी तक बनाई है और 9th और 10th के या मोस्टली 10th के कुछ चैप्टर क्लियर किए हैं। पर फिलहाल आज जो है ना, आज मैं एक छोटे से बेसिक टॉपिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर और बड़ी बड़ी क्वेश्चन और बड़ी बड़ी क्लासेस के तो हम क्लियर कर लेते हैं, पर छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है ना, वहां हमसे मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे बार बार कई बच्चों से इस तरह की होती है कि हम कहते हैं भाई ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर है। कितना होगा? 4 होगा। अब पता है कई क्या सोचते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तब जाकर 4 आए हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या बोलते हो? 6, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा? 6 आएगा। उनका ये मानना है, जब तक उनको पता नहीं होता। ठीक है ना? वास्तविकता क्या है, क्या होता है, वो आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। ठीक है। देखो, स्क्वायर्स हम बात करेंगे आज स्क्वायर्स की। स्क्वायर एक शेप भी होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, सब कुछ इक्वल होता है। तो यहां पर हम स्क्वायर्स की बात करेंगे। स्क्वायर क्या होता है? देखो, स्क्वायर की बात करें, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस हम जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो इन छोटी मोटी चीजों को बेचारा को भूल जाते हैं। तो देखो, यहां पर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मीन्स सिंपल सी चीज है, पावर 2। क्या? पावर 2। समझना, पावर 2 का मतलब क्या है? किसी भी नंबर को, देखो स्क्वायर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है ना? या फिर अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को दो से नहीं 2 बार मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। when a number is multiplied by itself, when any number is multiplied by itself, यानी किसी नंबर को अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलता है? हमें स्क्वायर मिलता है। समझ लो, देखो इधर कोई भी नंबर है, मैंने 2 का स्क्वायर अभी बात की थी, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना? 2 का स्क्वायर मींस 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर यहां लगता है, पावर 2 का मतलब ऊपर, सर पर बिठा दो 2 को। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, 2 को 2 टाइम 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? कितना हो गया? 4। समझना। 3 का स्क्वायर की बात करें तो 3 इंटू 2 नहीं होगा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 बार लिखना है। कितना हो गया? 9। ठीक है ना? 10 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 10 को 2 से। 10 को खुद से ही, अगर किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4 आता है, सॉरी स्क्वायर आता है उस नंबर का। किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। सेम दो नंबर्स को, अगर दो सेम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है वो प्रोसेस? स्क्वायर होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, जिसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ 100 आ जाएगा। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, अगर इस तरह से आप किसी नंबर को सेम नंबर से बिल्कुल जुड़वा डिट्टो एकदम मल्टीप्लाई करोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और उससे जो नंबर आता है उसे भी क्या कहते हैं? हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है ना? तो जनरली अपन बात करें, एक्स है, मान लो कोई नंबर एक्स है। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर है, ये पावर 2 जो है ना, ये स्क्वायर है। स्क्वायर एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर मींस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है। एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना? और यही नहीं, देखो इधर 1/2 का स्क्वायर, समझना 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन है। ठीक है? तो इसको अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा, इसको 2 बार लिख दो, 1/2 इंटू 1/2। तो जिसका भी स्क्वायर करना उसको 2 बार लिख दो, लिख दिया 2 बार। मल्टीप्लाई का रूल हम जानते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होता है 1 1 जा 1, और नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाले से होता है 2 2 जा 4। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या आया? 1/4। ठीक है? 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 क्या है? ये भी एक फ्रैक्शन वाला नंबर है। 3/5 के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये जो स्क्वायर है वो 3 के ऊपर भी है, 5 के ऊपर भी है, दोनों का स्क्वायर होगा। तो 3/5 का स्क्वायर का मतलब है 3/5 इंटू 3/5। 3 3 जा 9,
5 5 जा 25। क्या होता है स्क्वायर? किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम आपस में लड़ो वाली चीज है कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाता है, उसका उस नंबर का क्या निकल जाता है, स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है ना। अपन 5 का स्क्वायर बोले, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, क्योंकि 5 की पावर 2 का मतलब है 5 की स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। एक्स का स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4। 3/5 का स्क्वायर क्या हुआ 9/25। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा when a number is multiplied by itself, when a number is multiplied by itself, then we get स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलता है। ठीक है ना। स्क्वायर मींस पावर 2, कहीं भी किसी भी नंबर का हो, किसी भी पोजीशन में वो नंबर कुछ भी हो। अब बात आती है कि ये तो आपने प्लस प्लस वाले बता दिए, अगर -2 की पावर 2 पूछ ले तो देखो ये समझना, और ये दोनों में डिफरेंस है। ये -2 के साथ है, ब्रैकेट में 2 के साथ है, और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, लेकिन यहां पर ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये जो स्क्वायर है ये माइनस के ऊपर तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ 2 के ऊपर है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा -2 की पावर 2 है, तो यहां पर -2 को 2 बार लिखो। हमें तो एक ही चीज पता है, जिस नंबर का स्क्वायर लिखना है उसको 2 बार लिख दो, जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसको 2 बार लिख दो। लिख दिया 2 बार, -2 के ऊपर स्क्वायर था, -2 को 2 बार लिख दिया। अब बाकी तो हम जानते हैं, देखो कि ये माइनस है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। लिखो चाहे मत लिखो, होता है 2 2 जा 4 +4, प्लस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पता है आपको। ठीक है। इसी तरह से भाई माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के स्क्वायर का, तो माइनस का जब भी स्क्वायर होगा, माइनस अंदर है अगर और स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर का मतलब ही क्या है माइनस इंटू माइनस। ठीक है ना। बाकी प्लस तो ऑलरेडी होता ही है, तो हम उसको प्लस इंटू प्लस प्लस करते ही है। -1/5 का होल स्क्वायर है, 2/5 का ले लेते हैं। -2/5 का होल स्क्वायर है, तो हमें तो एक चीज पता है, स्क्वायर लग रहा है ऊपर, होल स्क्वायर लग रहा है, जिसके भी ऊपर स्क्वायर लग रहा है उसको 2 बार लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो -2/5 इंटू -2/5, जो भी लिख रहा है अंदर, राम श्याम घनश्याम जो भी लिख रहा है सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। ठीक है ना। तो ये हो गया, तो माइनस और माइनस फिर प्लस, ये तो फाइनली प्लस ही आना है हमेशा, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, माइनस में कभी होता ही नहीं है। ठीक है ना। 2 2 जा 4, ठीक है, 5 5 जा 25, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता, नीचे का नीचे होता, तो -2/5 का होल स्क्वायर क्या आया 4/25। ठीक है। इस तरह से और भी कुछ टाइप के हमारे पास नंबर होते हैं। किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर करना हो तो 1.5 है, 1.5 का होल स्क्वायर, तो देखो आप नॉर्मली आते 1.5 का होल स्क्वायर करोगे तो 1.5 इंटू 1.5। ठीक है। 2 बार लिखना है कुछ भी हो, 1.5 इंटू 1.5, तो आप 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी थोड़ी वो डेसिमल को भूल जाओ, 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 रहना, समझना। 1.5 का पॉइंट आ रहा है बीच में, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पॉइंट वाले नंबरों का स्क्वायर कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना, जैसे नॉर्मल नंबर का करते हैं वैसे इनका करेंगे। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पॉइंट लगाओ डायरेक्ट आंसर में। तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 1.5 इंटू 1.5, तो मैंने पॉइंट नहीं बोला, मैंने 15 बोला, 15 इंटू 15 सॉरी 15 इंटू 15 सॉरी 15 इंटू 15 क्या होता है 225। अब बात आती है डेसिमल का, गया देखो इसमें भी पीछे से लेफ्ट राइट से एक डिजिट छोड़कर, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दोनों में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई 2 डिजिट हो गई। यहां डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए 2, तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं करना। डेसिमल और स्क्वायर में कोई बड़ी बात नहीं है, डेसिमल लगाना उठाकर सबके डिजिट काउंट कर लो, डेसिमल के बाद सब में कितनी डिजिट है उतनी डिजिट छोड़कर डेसिमल आंसर पे लगा दो। तो ये स्क्वायर है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि माइनस, मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा प्लस होगा, तो किसी भी नंबर के आगे माइनस आ जाए, किसी भी नंबर के आगे माइनस आ जाए उसका स्क्वायर हो रहा है तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है ना। द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर बी ऑलवेज पॉजिटिव, द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर बी ऑलवेज
पॉजिटिव, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहता ही है। ठीक है, चलो यहां तक की बात अपनी हो गई कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हमें समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बाकी अदर प्रॉपर्टीज की। देखो इधर हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, इवन और ऑड। ठीक है, समझना ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं पर काम की है। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, इवन और ऑड। अगर मान लो आपके पास कोई इवन नंबर है, आपके पास कोई इवन नंबर है, बिना स्क्वायर किए आप कैसे बताओगे कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, ऑड आएगा या इवन आएगा? दो टाइप के तो होते हैं, इवन या ऑड। तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आएगा, हमेशा इवन आएगा। करके देख लेना, कुछ भी देख लो आप। 2 एक इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है ना, लो पूरा करके दिखा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, 6 एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 होता है। 14 एक इवन नंबर है, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196 होता है। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400 होता है। कोई सा भी इवन नंबर लो, ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो क्या है? इवन नंबर आया। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से परफेक्टली डिवाइड होते हैं, ये इवन नंबर, या जिनके लास्ट में बड़े नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 होता है, वो इवन नंबर होते हैं, क्योंकि 0 2 4 6 8 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये इवन नंबर है, ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन आया, 6 आया लास्ट में। ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन आया है, ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन आया है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, और कोई भी ऑड नंबर ले लो आप, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। कोई भी ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आया? ऑड नंबर ही आया। ये 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते ना। आप 7 का स्क्वायर ले लो, 7 इंटू 7 7 7 जा 49, ये भी ऑड आया। 8 का सॉरी 11 का स्क्वायर ले लो, 11 इंटू 11 कितना आया? 121 आया, ये भी ऑड आया। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? इवन होगा। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी स्क्वायर्स की हो गई कि इवन का स्क्वायर, इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर, आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी देख कर बता दो आप कि ये नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा? इवन होगा। जैसे कुछ कुल मिलाकर मैं बता दूं, मान लो 1 2 5 6 ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड आएगा। सीधी सी बात है, ये नंबर क्या है? इवन है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये इवन है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इवन ही होगा। ठीक है, 125 ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 5 है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता। ये लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ये ऑड नंबर है, और इसका स्क्वायर क्या होगा? ऑड ही होगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर इवन होता है और ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। तो सिर्फ आपको देखकर बताना है कि इवन का स्क्वायर क्या होगा और ऑड का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं और यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर में, पूरा स्क्वायर किए बिना बताओ कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट, यानी राइट हैंड साइड में जो डिजिट होती है वंस प्लेस पर, वो यूनिट डिजिट क्या होगी? मान लो 14 है, 14 एक नंबर है, 14 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट, जैसे इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 4 है, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया, 196 आया। हाँ, यूनिट डिजिट क्या हो गई? 6 हो गई। चलो, तो छोटा नंबर था, इसका स्क्वायर हमें पता भी था, तो हमने फटाफट करके देख लिया। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 5 6 स्क्वायर करने बैठेंगे क्या? नहीं, इसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट पूछ रहा है केवल आपसे, पूरा स्क्वायर नहीं पूछ रहा, सिर्फ यूनिट डिजिट बता दो कि इधर इधर क्या आएगा लास्ट में। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पर 4 लिया था, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर खाली बात कर रहे हैं अपन, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है, 16 का 6 आया। यहाँ पर क्या है? 7 है, यहाँ पर क्या है? 7 है। सिर्फ आप 7 को लो, यूनिट डिजिट की बात करा तो यूनिट डिजिट से काम चलाओ कि 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 कितना आ रहा है? 49। तो इसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 7, तो इसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? 9 होगी। क्योंकि जब आप 2 5 6 7 को
2567 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले इसी को करोगे, 7 7 49, तो यहां पर क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। बाकी आप तो नीचे तो क्रॉस लगा देते हो, ये होता है मल्टीप्लाई में, तो इधर इधर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना। और भी कोई भी नंबर हो कि 568 का स्क्वायर, 568 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, 568 का स्क्वायर नहीं करेंगे अपन केवल 8 का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ 8 का। 8 का स्क्वायर किया, 8 इंटू 8 64 आया, तो 568 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। ठीक है। 2309 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, वंस प्लेस पर क्या आएगा, तो हम केवल 9 को उठाएंगे, 9 को उठाया, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 आया 81, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। इसकी यूनिट अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट बतानी है तो उस नंबर की यूनिट डिजिट उठा के उसका स्क्वायर कर दो, उसमें यूनिट डिजिट क्या आई है वो देख लो, वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। सीधी सी बात है, अपन ने हर बार यही किया है। ठीक है। तो यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट निकालने का यही तरीका है, शॉर्ट तरीका, कि आप इसकी यूनिट डिजिट उठाओ, उसका स्क्वायर करके देख लो, उसमें क्या आ रही है, वही उस पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। ठीक है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट। दूसरी बात, अब आप देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हर नंबर का स्क्वायर होता है, हर नंबर को आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आया ना। अब देखो 1 का स्क्वायर मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। समझना ध्यान से। मैंने 1 का स्क्वायर किया, देखो मैथ्स में सिर्फ 10 ही डिजिट होती है, 0 से लेकर 9 तक, बाकी सब तो नंबर होते हैं जो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। किसी के एंड में इनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है, तो यूनिट डिजिट भी इनमें से कुछ ना कुछ होगी और कुछ तो आएगा नहीं। अब यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आया 1। 2 का स्क्वायर किया 4 सिंगल सिंगल है, तो 3 का स्क्वायर किया 9। 4 का स्क्वायर किया 16। 16 की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 5 आ रही है। 6 का स्क्वायर 36 की 6। 7 का स्क्वायर 49 9। 8 का स्क्वायर 64 4। 9 का स्क्वायर 81 1। और 10 का स्क्वायर 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 एक तरह से। अब यहां पर आप देखो इन सब में, इन सब के स्क्वायर हम सबका कर सकते हैं, लेकिन हर नंबर किसी का स्क्वायर हो, 1 के जस्ट बाद 2 आता है, लेकिन इनके स्क्वायर में 2 और 3 गायब है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर सीधा 4। 2 और 3 किधर गए, 2 और 3 किसका स्क्वायर होते हैं, किसी का नहीं होते। 2 और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होते। 2 और 3 का स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि 1 के बाद 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का डायरेक्ट 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 हो गया ना। बीच में कोई नंबर थोड़ी है और ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो जिसका स्क्वायर हम 2 या 3 ला सके, नहीं है ना। छोड़ो, 2 के स्क्वायर के बाद सीधा 3 का स्क्वायर किया हमने, डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर लेकर, लेकिन आया क्या 9। बीच के 5 6 7 8 4 गायब है। ठीक है ना। तो इस तरह से हर नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो हमें क्या पता, हमें कैसे पता लगाएंगे कि इस नंबर का स्क्वायर होगा नहीं होगा, हम कैसे पता लगाएंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्क्वायर कोई ऐसा नंबर देखना पड़ेगा, तो ऐसा कैसे सोचेंगे। देखो हर नंबर के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन जो हमसे पूछा जाता है ना उसमें क्या होता है, अब आप एक चीज समझना। यहां पर आप देखो जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं, क्या इनमें कोई किसी की यूनिट डिजिट 0 है 1 है, यहां भी है और यहां भी 2 जगह आ रहा है। 2 है, देखो आप यूनिट डिजिट देखना, इधर मत देखना, सिर्फ उधर उधर यूनिट डिजिट। क्या किसी का स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 2 ला सकते हो, नहीं, 2 है ही नहीं। 3 है, उस साइड देखना, इस साइड मत देखना, इसको मत देखना, इधर देखना। 3 है, नहीं है। 4
हाँ 4 आ रहा है, देखो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, दो जगह आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। 6 आ रहा है, एक बार नहीं दो बार आ रहा है। 7 नहीं है। 8 देख लो नहीं है। 9 आ रहा होगा, ये रहा 9 और ये रहा 9। 10 0 आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमने सारी 10 डिजिट्स का स्क्वायर करके देख लिया, यूनिट डिजिट इन चारों में से कभी नहीं आ रहा कोई भी। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में सिर्फ ये 10 डिजिट ही होंगी, 0 से लेकर 9 तक इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यूनिट डिजिट का स्क्वायर पता करने का तरीका ये बताया था, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए। तो लास्ट में सब यही नंबर होंगे, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में ये 4 नंबर कभी नहीं आएंगे। आए नहीं, देख लो, हम सबका स्क्वायर करके देख लिया। आगे 11 का करोगे तो 11 में 1 ही तो आएगा स्टार्टिंग में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 2 3 7 8 जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए, जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए, वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते कभी भी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मींस जो किसी का स्क्वायर होते हैं। जैसे ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 5 का स्क्वायर है। तो लेकिन ये नंबर जिनके लास्ट में नंबर आ जाए, जैसे मान लो मैं लिख दूं 123, किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मना कर दो साफ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 2 7 8 लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, मना कर दो साहब, ये किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कुछ भी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा 172 लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। 507 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ रहे हो, वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते। इन चारों में से अगर कोई भी एक नंबर लास्ट में आ रहा है तो वो नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। इसके अलावा देखो एक चीज समझना, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होते, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। एक चीज और समझना, आप जब 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 10 100 आएगा। जब एक जीरो बढ़ाता हूं 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 1 जा 1 और 1 2 3 4 4 जीरो। ऐसे ही आप जब 1000 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 जीरो है तो 3 की 6 हो जाएगी, 4 जीरो है इसका स्क्वायर करोगे, ये 4 जीरो है तो 8 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये देखो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 2 है, यहां पर कितनी है 4 है, यहां पर कितनी है 6 है, यहां पर कितनी है 8 है, 2 4 6 8 2 4 6 8 जीरोस के बेस पर। लास्ट में अगर 2 3 7 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जीरोस के बेस पर कैसे बताएंगे, जीरो तो यहां आ रहा है ना, आपने बताया था ना, जीरो आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। देखो यहां पर 2 जीरो आ रहा है, एक नहीं आ रहा। लास्ट में अगर आपके 1 जीरो है या 3 जीरो है, 4 नहीं, देखो 2 4 6 8 10 इतनी जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन जिसके लास्ट में एक ही जीरो है, जिसके लास्ट में मान लो 2, अब जैसे मान लो 256, ये स्क्वायर होता है 16 का, लेकिन लास्ट में मैं एक जीरो लगा दूं तो अभी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, ऑड है, यानी एक ही जीरो है। अगर मैं 2 लगा दूं, हाँ अब है, ये अब है स्क्वायर, 2 जीरो अब स्क्वायर हो सकता है और है भी सही। 3 लगा दूं, अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में कितनी जीरो है, 3 है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, ऑड है, 3। एक और लगा दूं, अब बन गया स्क्वायर, बन गया अब, क्योंकि 4 जीरो हो गई, अब नहीं है, अब है। तो कुल मिलाकर अगर लास्ट में जीरो, नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड नंबर में है, 1 3 5 7 जीरोस हैं या 9 जीरोस हैं आपके पास लास्ट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या फिर 2 4 6 8 2 4 6 8 10 इतनी जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर 2 3 7 8 हुआ, 2 3 7 8 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। और नंबर ऑफ जीरोस ऑड नहीं होनी चाहिए, ऑड हुई तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे 1 3 5 7 इतनी जीरोस है तो। अच्छा, इसके अलावा चलो आपने तो बोल दिया, अब मैं बोलूं कि 125 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लास्ट में तो 5 आ रहा है,
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको वेरीफाई चेक करने के लिए बोलता है तो आप वही अपने प्रोसेस से जो अपन आगे सीखेंगे उससे निकालेंगे। बाकी फिलहाल हम लिखेंगे मे बी और मे नॉट बी। इसके लिए तो साफ मना कर देंगे, अगर यहां पर 7 हुआ कुछ हुआ तो साफ मना कर देंगे, ठीक है ना। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, साफ मना कर देंगे, क्लियर मना कर देंगे। लेकिन यहां पर मे बी मे नॉट बी, हो तो सकता है, हो तो सकता है पर हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर चांस बन जाते हैं वो हमको निकाल के देखने पड़ेंगे। पर इन 4 केस में लास्ट में अगर ये 4 केस है तो कभी नहीं होगा, फिर तो आप कितना भी कर लो, ठीक है ना। तो ये होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नंबर ऑफ जीरो हमको पता है डबल हो जाती है। अब देखो कुछ पैटर्न की अपन बात करते हैं, पैटर्न की। पैटर्न में क्या होता है, किसी नंबर का पैटर्न का स्क्वायर, जैसे मान लो जैसे कुछ पैटर्न, एक आध पैटर्न की अपन बात करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है ना। बीच में एक जीरो डाल दी मैंने, 11 को 101 बना दिया, इसका स्क्वायर क्या होगा, इनके बीच में भी एक एक जीरो डाल दो, इसके बीच में अगर मैं 2 जीरो डाल दूं तो 1001 हो जाता है, तो इनके बीच में भी दो दो जीरो डाल दो, एक की जगह 2 जीरो डाल दो। 1 2 1 अपनी अपनी जगह पर है, बस इनके बीच में जीरो बढ़ती जाएगी। अगर आप यहां पर 3 जीरो का स्क्वायर लेते हो, 10,001 का स्क्वायर लेते हो, बीच में कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो 1 2 3 1 2 3, सिंपल। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ऐसा ही एक पैटर्न, अब आप जीरो के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जीरो बीच में आप ला सकते हो। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है, अगर 3 बार 11 हुआ तो तब आएगा 1 2 3 2 1, समझना। 3 बार 11 है तो 3 तक काउंटिंग लिखो, 1 2 3 और फिर रिवर्स काउंटिंग 2 1। अगर 4 बार 1 आया, 4 बार 1 आया तो 4 बार 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 वापस 4 3 2 1, एक बार ही आएगा बीच में। अगर 5 बार 1 आता है तो 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 और फिर वापस रिवर्स 3 4 3 2 1। इस तरह से कुछ पैटर्न है, पैटर्न दिए जाते हैं, या तो हमको दिया जाता है पैटर्न, या फिर डायरेक्टली अगर कभी निकालना पड़े तो याद रखना पड़े तो याद रखना। इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है ना। भाई हमें डायरेक्ट निकालना पड़ जाए कभी तो हम तो डायरेक्ट निकालेंगे ना, फाइंड करने के लिए बोले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं है तो हमको डायरेक्टली लिखना ही है तो लिख ही लेंगे ना डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है स्क्वायर के लिए। अब देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर एन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, समझना इसको भी, ये स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है। एन स्क्वायर, एन कोई नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमेशा, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उतना ही ऑड नंबर के, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर निकालूंगा, अब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पहले दो ऑड नंबर कौन से हैं 1 और 3। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 इंटू 2, क्लियर। अगर मान लो मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है या 3 का स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कितने ऑड नंबर लूंगा 3 ऑड नंबर, कौन कौन से 1 3 5 लेने कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक, जस्ट छोड़ना नहीं है बीच में। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 का स्क्वायर 9। 5 का स्क्वायर निकालना है तो कितने ऑड नंबर लूंगा 5। 5 के स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को एन ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो 5 का स्क्वायर 1 3 5 7 9, 7 और 9 16 और 5 21, 21 और 4 25। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है। मान लो मुझे फाइंड करना है
1 3 5 7 9 11 13 15 17 इन सबको प्लस करके बताओ कितना आएगा। रेगुलर नंबर है, रेगुलर ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कुछ भी नहीं छोड़ा बीच में। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो 9 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 9 इंटू 9 81 हो गया। इन सबका सम किसके इक्वल आएगा? 81 के। इन दोनों का सम 2 के स्क्वायर के। इन तीनों का सम 3 के स्क्वायर के। 5 नंबर्स का 5 और 5 कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग ऑड नंबर्स का सम 5 का स्क्वायर। ये कितने? 9 है, तो 9 का स्क्वायर। लेकिन होने ऑड नंबर चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 3 5 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होना चाहिए, बीच में कोई भी ऑड नंबर छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन सबका सम किसके इक्वल होता है? काउंट कर लो ये कितने, उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 इनका सबका स्क्वायर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 121। 11 इंटू 11 कितना होगा? 121। ये लो। तो अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपके पास है और उनका सम पूछता है तो आप स्क्वायर करके डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और है कि जब भी किसी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट 8 का स्क्वायर लो, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से इन परफेक्ट स्क्वायर्स को जब आप 3 से डिवाइड करते हो ना, 3 से डिवाइड करते हो, परफेक्ट स्क्वायर, एनी परफेक्ट स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 ही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। देखो इसको छोड़ो, ये तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, कंप्लीट। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसको डिवाइड करोगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना बचा? 16 है, ये तो 1 बचा ना। इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24, 24 तो 1 बचा। इसको 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, और सॉरी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसमें 1 बचा। तो इस तरह से जब भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1 या 2 बचता है। तो देखो ऐसे करके स्क्वायर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो हमें स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, कुछ पैटर्न अपन ने पढ़े, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है, कौन परफेक्ट स्क्वायर होता है, कौन नहीं होता। अब एक चीज और है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को शॉर्ट में कैसे निकालेंगे अपन, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फटाफट क्विकली कैसे निकालेंगे यू करके। इतना टाइम, कभी मान लो डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़े, इतना टाइम कैसे लेंगे। अब आप देखो शॉर्ट ट्रिक्स। देखो 1 से लेकर 100 तक, सॉरी 99 तक, उसमें भी कुछ और ही बताऊंगा मैं। और फिलहाल एक जनरल जो ट्रिक है ना, जनरल ट्रिक, बिल्कुल जनरल, जो सभी के लिए काम आएगी। एक जनरल ट्रिक जो सभी के लिए काम आएगी। देखो क्या करना है, बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। अपन मल्टीप्लाई करने बैठे तो सब कुछ देखो होता है। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो एंड विद 5। अगर किसी नंबर का एंड 5 से हो रहा है, सबसे पहली बात, किसी नंबर का एंड 5 से हो रहा है, कोई सा भी नंबर ले लो, देखो 5 15, 15 का एंड 5 से होता है। 25 25 का एंड 5 से होता है। इधर लिखता हूं 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, या और बड़ा ले लो 45 का स्क्वायर, और बड़ा ले चलो 75 का स्क्वायर, चलो और बड़ा लेते 105 का स्क्वायर। कोई भी नंबर हो जिसका एंड किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, एंड 5 से होना चाहिए।
तो जिसका एंड 5 से हो रहा है उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? देखो इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्या करोगे? 5 का स्क्वायर एक एक क्या बताता हूं मैं, इधर थोड़ा सिस्टम मिल जाएगा। देखो क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, या फिर यहाँ शॉर्ट में पहले ये 5 का स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में 5 है उसका स्क्वायर लिखना है, और इधर जो नंबर है उसको एक बड़ा करो लिखना है मल्टीप्लाई करने के लिए। दो नंबर है अपने पास, दो डिजिट है, इस 5 का तो स्क्वायर करना है और 1 को नेक्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2 होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 और 1 इंटू 2, 2, कितना आंसर आ गया? 225। ठीक है, और देखो फटाफट फटाफट देखना है, 35 का स्क्वायर करेंगे, या फिर सीधी सी बात है, इतना भी दिमाग क्यों लगा रहे हो? 5 का स्क्वायर करना है, ये करना है, हमें 25 लिखना है। ठीक है, ये 25 लिखना है यहाँ पर एंड में 5 है तो यहाँ पर क्या लिखना है? 25 लिखना है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 से करेंगे, तो 3 4 जा 12, और ये क्या है? 25। ठीक है, और भी कोई दूसरा देखो, 95 का स्क्वायर करोगे, 95 5 आ रहा लास्ट में, तो 25 तो लिख दो। 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नेक्स्ट नंबर 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, तो 9 10 जा 90, 9 10 जा 90, कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर ले लो। 105 का स्क्वायर करोगे, 105 में 5 का स्क्वायर 25, फिक्स है, नहीं अंदर क्या बचा? 10, एक डिजिट नहीं दो डिजिट लेनी है अब, 10, 10 इंटू 11, इसको ब्लॉक कर दो, तो 10 इंटू 11 कितना हुआ? 110, कितना आ गया? 11,025। तो जिसका एंड 5 से हो रहा है उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, कुछ नहीं करना, लास्ट में 25 लिखना है, और इससे पहले जो नंबर है उसको अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद बाकी वैसे कोई भी जनरल नंबर है, कोई भी जनरल नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 23 के स्क्वायर में क्या करना है? देखो इधर 3 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इधर 3 का स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यार मैं पहले पूरा करके देता हूं, इधर 3 का स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, बीच में, या फिर ऐसे लिख लो 2 से मल्टी, या फिर हाँ ऐसे लिख लो, चलो 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, कुछ नहीं करना, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 3 या 6, 6 2 या 12, और 3 का स्क्वायर 9। देखो इधर 9 एज इट इज आएगा, सिंगल है, एक नंबर को एक बार लिखना, यहां पर 12 है ना, 12 का 2 लेना है, 1 इधर ऐड होगा, 1 और 4 5। ध्यान से समझना, अगर मान लो सिंगल नंबर होता, मान लो ये 18 होता, 18 का स्क्वायर में करता, 18 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इधर देखो आप 1 का स्क्वायर, इधर 1 इंटू 8 इंटू 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 2 या 16, 1 या 16, और 8 का स्क्वायर 64। तो यहां पर 3 ब्लॉक होंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे, 64 का मैं केवल 4 ही लूंगा, 6 नहीं लूंगा, 6 कहां जाएगा? आगे जाकर ऐड होगा 16 के साथ, 6 कहां जाएगा? आगे जाकर ऐड होगा 16 के साथ, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22, ठीक है ना, ये 22 बना, 22 का 2 कहां जाएगा? इधर 1 के साथ, कितना हो गया? 2 और 1 3, ठीक है। चलो एक बार इसको देखो इधर ध्यान से, मान लो आपको करना है 27 का स्क्वायर, अब समझना ध्यान से, और 7 का देखो, पहले मैं पूरा मेथड करके दिखाता हूं, यहां पर 7 का स्क्वायर करोगे, एक ब्लॉक, यहां पर 2 इंटू 7, या फिर लास्ट में इधर देखो, पहले इधर लिख लो बीच में 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 इंटू 2, यही 2 ले लो आप, तो डबल करना है पर आप नहीं ले लो, 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 इंटू 2, फिर इस 2 का स्क्वायर करना है। क्या किया? ये 2 और 7 इनका स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, इसका 2 इंटू 7 इंटू 2, देखो इधर कर दिया, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। अब देखो यहां से 49 में से केवल 9 उठाएंगे, ये 4 कहां जाएगा? आगे, 4 कहां जाएगा? आगे, 4 किससे प्लस होगा? 8 से,
ठीक है, 28 से प्लस होगा 4, तो आप चाहो तो यहां पर 28 से 4 को प्लस कर दो और यहां 4 को बाद लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीख लो पहले, और आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 32 और ये हो गया 9, 9 सिंगल रह गया, यहां पर 2 को लिखो केवल, 3 कहां जाएगा आगे 4 के पास, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, यानी आंसर कितना आ गया 729। लंबा दिख रहा है प्रोसेस? ये लंबा नहीं है, हमने क्या एक्सप्लेन किया है पूरी तरह कि तीनों को पहले इस तरह से लिखकर स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है वो कर देना है, हर बार एक ही नंबर लेना है। अब इसको अगर डायरेक्ट करें अपन शॉर्ट में तो देखो और कैसे करेंगे। कोई और नंबर ले लो, 42 ले लो, 42 का स्क्वायर करना है, 42 का स्क्वायर करना है। आप शॉर्ट में फटाफट करें तो शॉर्ट में ऐसा होगा कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और उस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और इधर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर इन तीनों का मल्टीप्लाई और 4 का स्क्वायर, तो देखो 4 सिंगल है, 16 है, 16 का सिर्फ 6 लेंगे, ये 1 इधर जाकर ऐड होगा, 16 1 के साथ ऐड होगा कितना आएगा 17, ठीक है। और देखो 87 देख लो, चलो 87 देख लो, 87 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 इंटू 2, 8 7 जा 58 इंटू 7 इंटू 2, 8 7 जा 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 112, और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। तो देखो यहां पर एक बार में एक ही नंबर लेते हैं, यहां पर क्या लिया 9 लिया, 4 को इधर ऐड करोगे, 4 को इधर ऐड करोगे, 112 में 4 ऐड होगा तो कितना आएगा 116, 116 का क्या लिखेंगे सिर्फ 6 लिखेंगे, 116 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 11 कहां जाएगा, 11 आगे जाकर ऐड होगा, 11 आगे जाकर ऐड होगा तो यहां पर 11 ऐड करोगे, देखो यहां पर 4 ऐड हुआ है, यहां पर प्लस 4 ऐड हुआ है, 116 हो गया, फिर यहां पर प्लस 11 हुआ है, यहां पर 11 जो बचा वो 11 यहां पर ऐड हुआ तो कितना हो गया 7569। तो कुछ नहीं करना, ये जनरल मेथड सभी के लिए है, ठीक है ना। आप 3 डिजिट में भी इसको काम ले सकते हो, बस 3 डिजिट के मल्टीप्लाई में क्या है कि इधर के जो नंबर होता है कभी कभार ऐसे नंबर होते हैं कि हमको उनका मल्टीप्लाई भारी पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आप और देख लो, देखो अब हम बात करेंगे 50 के आसपास जो नंबर होता है, 50 के आसपास जो नंबर होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालता है। तो सबसे पहले मैं छोटे से नंबर की बात करूंगा 47, 50 के जो बहुत पास है, 47 का स्क्वायर है, देखो 47 50 से कितना दूर है 3 कदम पीछे है, 50 से कितना पीछे है 3 कदम पीछे है, ठीक है ना। तो 50 से 50 माइनस 47 करोगे कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 9। एक तो ये लेना है हमको, 50 में से 47 माइनस किया कितना आया 3, कितना पीछे है 3 पीछे है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। दूसरी बात 3 पीछे है, ये नंबर 3 पीछे है, 3 पीछे है, छोटा है ना अगर, तो 25 में से उस 3 को माइनस कर दो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21, ठीक है। तो देखो इधर अब बात ये आती है, ये 9 हो गया और ये 21 हो गया, क्या किया हमने कि 50 से कितना कम था 47, 3 कम था तो हमने 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, और यहां पर जो 3 कम था इसलिए माइनस किया है 25 में से, हमेशा 25 में से करना फिक्स है ये, 25 माइनस 3 कितना आया 21। अब यहां पर जब आप लिखोगे तो 9 को अकेला नहीं लिखोगे, ध्यान रखना इसको 2 डिजिट में लिखा जाएगा हमेशा। अब एक ही डिजिट है तो आगे क्या लगा दो 0 लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 2109। देख लो 2109, 2109। फिर समझना, एक और एग्जांपल लेते हैं इस बार 54 लेते हैं, 54 का स्क्वायर निकालना है। अब 54 कितना दूर है 50 से, 4 कदम दूर है, 4 डिजिट दूर है, तो इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहां पर 2 डिजिट है अच्छी बात है, यहां पर 2 डिजिट है अच्छी बात है। 50 से 54 कितना बड़ा है
4 बड़ा है, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। चाहो तो आप यहां पर शो कर सकते हो 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4। 4 का स्क्वायर कर दिया अपन ने 16, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर कर दिया इंटू 16। अब 25 लेकर माइनस करेंगे इस बार, नहीं इस बार प्लस करेंगे, क्योंकि 50 से बड़ा है 54। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, तो प्लस 4 आएगा। कितना हो गया? 29। तो इन दोनों को मिला दो, 2916। ठीक है, कोई भी नंबर हो आसपास। और देख लो आप, चलो आप थोड़ा सा और बहुत पहले कर लेते हैं, 42 का स्क्वायर लेते हैं। 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 कितना छोटा है इससे, कितना दूर है? 8 कदम दूर है। 50 माइनस 42, 50 माइनस 42 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 2 डिजिट है, अच्छी बात है। अब 25 में से माइनस करना है या प्लस करना है, क्योंकि ये नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है वो छोटा है 50 से। कितना छोटा है? 8 छोटा है, तो इसको भी 8 छोटा कर दो, माइनस कर दो। कितना आ गया? 1764। ठीक है। इसके बाद एक और देखो, जैसे मान लो 53 है, 53 का स्क्वायर करना है, समझना 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 का स्क्वायर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे? 53 माइनस 50 कितना आ रहा है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अकेला 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, 2 डिजिट लेनी है। और 25 ये बड़ा है 50 से, कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो प्लस 3, 28। तो ये हो गया 2809। तो इस तरह से आप 53 के आसपास के नंबर्स को देखो, ये समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से करोगे, सीख जाओगे एक बार, तो फटाफट कर दोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। आपको तो क्या है, जैसे मान लो 57 का स्क्वायर करना है, 57 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 लिखोगे, 7 बड़ा है ना, 7 का स्क्वायर 49 लिखोगे, और 25 में 7 ऐड करोगे, 7 बड़ा है, 7 को पकड़ लो। आप तो 7 को पकड़ लिया कि 57 और 50 में कितना डिफरेंस है? 7 का। तो फटाफट करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 ये बड़ा है, तो 25 प्लस 7 कितना कर दो? 32। ये आंसर है, ठीक है ना। आपको जरा दिमाग नहीं लगाना। तो 150 के नियर बाय कोई भी नंबर हो तो उसका अपन स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। और नियर बाय 100 की बात करें, नियर बाय 100 में ऊपर के भी होते हैं, नीचे के भी होते हैं। तो नियर बाय 100 की बात करें, तो जैसे अपन 96 का निकाला, 96 का निकाला, 96 100 से कितना दूर है? 4। 96 100 से कितना दूर है? 4। तो 100 माइनस 96 कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो ये 16 तो आ गया। अब यहां पर 25 या 100 जैसा कुछ काम नहीं लेना, 50 से कुछ काम नहीं, यहां पर 96 ही लेना है। 96 100 से कितना छोटा है? 4 छोटा है ना, 4 और छोटा कर दो, समझना कि 96 का स्क्वायर किया, 96 का स्क्वायर करना है, तो 9600 से कितनी दूर है? 4 कदम पीछे है, पीछे 4। 100 माइनस 96 कितना है? 4 आया। 4 का स्क्वायर 16। ये प्रोसेस 50 जैसा ही है, ये वाला प्रोसेस तो 50 जैसा ही है, लेकिन यहां पर हम 25 में से माइनस करते थे या प्लस करते थे। यहां पर हम क्या करेंगे? जो नंबर गिवन है ना, उसी में से माइनस प्लस करेंगे। ये 96 100 से 4 छोटा है, तो 4 आप कर दो, कितना हो गया? 92 हो गया। ये हो गया काम। मान लो 105 का स्क्वायर निकालना है, कितना दूर है 100 से? 5 दूर है ना। 105 माइनस 100 कितना दूर है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 25 आ गया। अभी तो 5 वाला है, 6 वाला लेते हैं अपन, 5 वाला तो वैसे ही हो जाएगा, 6 वाला लेते हैं। तो कितना है ये? 6। तो 6 का स्क्वायर 36। 6 का रूल बताया था ना, 5 का तो रूल बताया था मैंने अलग से, उससे कर सकते हो आप। तो 6 का स्क्वायर 36। अब 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब आप देखो 106 वापस लो, ये कितना बड़ा है? 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 ले लो, तो 112 हो गया। कितना हो गया? 11236, 11236। ठीक है, तो इस तरह से आप 100 के नियर बाय नंबर्स का भी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो इस तरह से अपनी शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सी चीजें स्क्वायर की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं और कुछ नॉर्मल मेथड हैं जो हमसे एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालना में देखो मैंने बताया था आपको, नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, जैसे -3/5 है, -3/5 का स्क्वायर निकालना। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इस चीज को। तो -3/5 को 2 बार लिखो, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस 3 9 और 5 5 25। तो कुल मिलाकर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है
यूनिट डिजिट निकालनी है उसके स्क्वायर में, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये बताना है, और भी कुछ पैटर्न से शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है, ठीक है ना। तो उन पर ध्यान दीजिएगा, उनको समझिएगा, उनको पढ़िएगा। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। अच्छा, किसी नंबर के स्क्वायर में कितनी डिजिट होती है ये भी हम बता सकते हैं इजीली, ठीक है ना। 1 से 3 तक होता है, तो मतलब उस हिसाब से इसमें कोई फिक्स वो नहीं है, 1 को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 1 से 3 तक होते हैं। जैसे मान लो 1 से 3 तक के जो नंबर होते हैं उनमें कितनी डिजिट आती है, उनके स्क्वायर में 1 डिजिट आती है। 1 से 3 तक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 4 का करोगे तो 16 आ जाएगा, 2 डिजिट आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये मान लो कि 4 से लेकर 99 तक अगर आप देखो तो उसमें 4 से लेकर 32 तक इनमें 2 डिजिट आती है। 4 से लेकर 32 तक का जब आप स्क्वायर करोगे, 4 से लेकर 9, 9 9 81, सॉरी 4 से लेकर 9 तक में 2 डिजिट आती है। फिर 10 से लेकर 31 में 3 डिजिट आती है। समझना कि मैं क्या बता रहा हूं, किसी भी नंबर के स्क्वायर में कितनी डिजिट होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर किया तो उसमें डिजिट कितनी आती है, ठीक है ना। वैल्यू पता नहीं पर डिजिट कितनी आती है। 1 से लेकर 3 तक के नंबर है अगर तो एक ही डिजिट आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक ही डिजिट है, 3 का स्क्वायर 9 एक ही डिजिट है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 2 डिजिट आ गई। लास्ट 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट, लेकिन 10 का जब करोगे तो 10 का स्क्वायर 100, 3 डिजिट हो गई। ऐसे ही 31 तक होगा, तो ऐसी 32 से 99 तक आप करोगे तो 4 डिजिट आएगी। लेकिन जब आप 100 से लोगे तो 100 से 316 तक 5 डिजिट आएगी। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख सकते हो। 1 से लेकर 3 तक का 1 डिजिट होगा, 4 से लेकर 9 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके स्क्वायर में 2 डिजिट आएगी। 10 से 31 का स्क्वायर करोगे तो 3 डिजिट आएगी। 32 से 99 का स्क्वायर करोगे तो 4 डिजिट आएगी। आप चेक कर सकते हैं, किसी का 32 का कर लो, चलो 32 का स्क्वायर करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 4 ये 2 लिख लेंगे, 1 इधर ऐड होगा, कितना आ गया 1024। कितनी डिजिट आई, 4 आई। इससे जस्ट पहले 31 का करो आप, 31 का करोगे, 31 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, 961, कितना आया 961 आया। कितनी डिजिट आई, 31 में 3 आई। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के स्क्वायर में कितनी डिजिट होती है आप यही बता सकते हो। उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर की कुछ पैटर्न, कुछ मेथड बाकी याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते करते हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, तो हम गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर अपन पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट होता है, क्यूब है, क्यूब रूट है, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हमें हमारे काम आती है, ठीक है। इसको देखिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट हो, मैंने आपसे पहले ही बोला कि कमेंट में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।